हेलो और इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे अमेरिका में एक सिंगल डीक्लासिफाइड सरकारी रिपोर्ट के सामने आने से पूरी दुनिया में और खासकर हमारे भारत में डिजिटल मिसइंफॉर्मेशन की एक बाढ़ सी आ गई। इस पूरे डिजिटल रिपल इफेक्ट या कहें तो इस भयंकर लहर को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सोचिए मई 2026 में अचानक ऐसा क्या हुआ कि हम सबकी सोशल मीडिया टाइमलाइंस यूएफओ थ्योरी से भर गईं। ऐसा क्या हुआ जिसने रातों रात हर किसी को आसमान की तरफ शक की निगाह से देखने पर मजबूर कर दिया। आज हम इस पूरी मिस्ट्री को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। शुरुआत करेंगे पेंटागन की उस चिंगारी से, फिर देखेंगे कि कैसे ये गलत जानकारी सरहदों को पार कर गई। उसके बाद हम बात करेंगे भारत में दिखने वाले वायरल यूएफओस की, एआई फेक्स के रोल की, और आखिर में जानेंगे कि विज्ञान इन इंटरनेट थ्योरीज के बारे में क्या कहता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, द पेंटागन यूएफओ स्पार्क, वो शुरुआती चिंगारी जिसने इस पूरे खेल को शुरू किया। इस पूरी ग्लोबल इंटरनेट दीवानगी की शुरुआत किसी अफवाह से नहीं बल्कि एक बहुत ही रियल इवेंट से हुई थी। हुआ ये कि मई 2026 में अमेरिकी सरकार के रक्षा विभाग यानी पेंटागन ने ऑफिशियली कुछ नई और डीक्लासिफाइड यूएफओ फाइलें दुनिया के सामने रख दी। अब यहाँ पर दिलचस्प बात समझने वाली है। पेंटागन ने सिर्फ अपना मिलिट्री डेटा पब्लिक किया था। इसमें पायलट्स की रिपोर्ट्स थीं, कुछ गवाहियां थीं और आसमान में चमकते हुए कुछ गोलों की फुटेज थी। लेकिन उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि अरे देखो ये एलियंस हैं। उन्होंने बस इतना कहा कि भाई ये कुछ चीजें हैं जिन्हें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपको तो पता ही है कि इंटरनेट कैसे काम करता है। हकीकत ये थी कि वो एक बहुत ही बोरिंग सा मिलिट्री डेटा ड्रॉप था, पर इसके उलट रेडिट और यूट्यूब जैसे अमेरिकी प्लेटफॉर्म्स पर तुरंत ही एलियन डिस्क्लोजर के नाम पर अजीबोगरीब थ्योरीज का तूफान आ गया। एकदम से राई का पहाड़ बन गया। और यहीं से हमारा दूसरा चैप्टर शुरू होता है, सरहदों के पार मिस इन्फॉर्मेशन। आखिर वॉशिंगटन की ये बात भारत कैसे पहुंच गई? इसे समझने के लिए डिजिटल गेम ऑफ टेलीफोन की कल्पना कीजिए। आपने बचपन में वो खेल खेला है ना, जहां एक कान में फुसफुसाई गई बात आखिरी आदमी तक पहुंचते पहुंचते कुछ और ही बन जाती है। बिल्कुल ऐसा ही ग्लोबल सोशल नेटवर्क पर हुआ। एक साधारण सा फैक्ट स्क्रीन दर स्क्रीन शेयर होते होते अपनी असलियत से कोसों दूर चला गया। ये पूरा क्रॉस बॉर्डर मिस इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह काम करता है। पहले अमेरिका ने अपना डेटा रिलीज किया, फिर वहां के सोशल मीडिया ने इसे एलियन कॉन्स्पिरेसी का तड़का लगा दिया, और फिर एंट्री हुई उन ग्लोबल एल्गोरिदम्स की जिन्हें सिर्फ एंगेजमेंट और क्लिक से मतलब है। उन्होंने इस पूरे हाइप को सीधा भारतीयों की फोन फीड्स में पुश कर दिया। नतीजा, लोग आसमान में उड़ते हर परिंदे को शक की निगाह से देखने लगे। इसी हाइप ने जन्म दिया हमारे तीसरे पॉइंट को, भारत की वायरल यूएफओ साइटिंग्स। चलिए देखते हैं कि भारत में क्या क्या दावे किए गए। हकीकत और इन दावों के बीच का अंतर सच में काफी फनी था। याद है आपको सिक्किम वाला वो जेलीफिश यूएफओ वीडियो जिसने इंटरनेट क्रैश कर दिया था? वो बेहद खूबसूरत चमकता हुआ ऑब्जेक्ट असल में कोई एलियन शिप नहीं था। वो बस एलन मस्क के स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट का ट्वाइलाइट इफेक्ट था। और भारत बांग्लादेश सीमा पर दिखने वाली रहस्यमयी लाइट्स, वो बस सर्विलांस ड्रोन्स थे, कोई इंटरगैलेक्टिक मेहमान नहीं। इतने भयंकर पैनिक और बैक टू बैक वायरल वीडियोस के बाद भी अथॉरिटीज को सामने आकर ये बिल्कुल साफ करना पड़ा कि भाई भारत में किसी भी तरह के एलियन एनकाउंटर की कोई भी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। ये सब बस एक वायरल डर का नतीजा था। अब एक बड़ा सवाल, अगर ये सब इतना ही नॉर्मल था तो ये आग इतनी तेजी से फैली कैसे? आइए चौथे हिस्से में देखते हैं इन वायरल एक्सेलरेंट्स को। इस डिजिटल आग में घी डालने का काम सिर्फ पेंटागन की ट्रांसपेरेंसी ने नहीं किया। असली गेम चेंजर थे एआई से बने एकदम रियल दिखने वाले फेक वीडियोस। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ। ऊपर से धड़ाधड़ वायरल होती रील्स, टिकटॉक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। और तो और पॉप कल्चर ने भी खूब फायदा उठाया। हॉलीवुड की फिल्में और अक्षय कुमार की नई एलियन थ्रिलर समुख की अनाउंसमेंट ने तो इस हाइप को एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। खैर, अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। इस पूरी इंटरनेट थ्योरी की दुनिया से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि असली विज्ञान इस पर क्या कहता है। हमारे जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो बार बार हमें यही समझाते हैं कि आसमान में दिखने वाली हर धुंधली रोशनी का मतलब ये नहीं कि एलियंस धरती पर आ गए हैं। 99% मामलों में
वो बस हमारी ही बनाई हुई चीजें होती हैं, जैसे ड्रोन्स, मौसम नापने वाले गुब्बारे, सैटेलाइट्स, रॉकेट्स या फिर मौसम का कोई अजीब सा इफेक्ट। देखिए, एक तरफ इंटरनेट फ्लाइंग सॉसर्स के फेक एआई वीडियोस पर पागल हो रहा था और दूसरी तरफ हमारे असली साइंटिस्ट अपना काम कर रहे थे। वो शांति से ब्रह्मांड में माइक्रोबियल लाइफ ढूंढ रहे हैं, दूर के एक्सोप्लैनेट्स को मैप कर रहे हैं और डीप स्पेस से आने वाले इंटेलिजेंट सिग्नल्स को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। विज्ञान का काम सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि सबूत खोजना है। तो इन सारी डीक्लासिफाइड फाइलों, इंटरनेट की गॉसिप और हजारों वायरल वीडियोस का पूरा एनालिसिस करने के बाद हमारे साइंटिफिक समुदाय के पास एलियंस के धरती पर आने का जो सबसे पक्का प्रमाणित सबूत है, वो है सिर्फ और सिर्फ 0। अभी तक हमारे पास सच में कोई ठोस प्रमाण नहीं है। तो अब जाते जाते मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ। आज जब हमारी ये स्मार्ट एल्गोरिदम्स इतनी चालाकी से सच और एआई के बनाए फेक वीडियोस के बीच की लाइन को मिटा रहे हैं, तो अगली बार जब कोई सेंसेशनल मिस्ट्री ऑनलाइन ट्रेंड करेगी या कोई नया एलियन वीडियो आपकी फीड में आएगा, तो आप उसकी सच्चाई कैसे चेक करेंगे? क्या आप सिर्फ शेयर बटन दबा देंगे या रुककर विज्ञान और फैक्ट्स की तलाश करेंगे? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।